हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े एंड आज हम समर्थ सीरीज में देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज एन इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन सी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ऑप्शन डी लिवर सिरोसिस। तो यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज दिखना मतलब प्रेजेंस होना, तो ये किसका इंडिकेशन होता है? ये इंडिकेशन होता है डायबिटीज मेलाइटस का। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या होता है यही हमें इसमें बताना है। यूरेमिया यूरेमिया मतलब क्या? यूरिया ब्लड के अंदर डिपॉजिट होना, इसे हम बोलते हैं यूरेमिया। तो हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन। तो देखते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम आयन इन द ब्लड, गलत है। एक्युमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन द ब्लड, गलत है। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ अमोनिया इन द ब्लड, नहीं, ये नहीं होता। तो एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, इसे हम बोलते हैं यूरेमिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द डाइल्यूशन फ्लूइड हैज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो डाइल्यूशन फ्लूइड के अंदर सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के बाकी सारे प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? डाइल्यूशन फ्लूइड के अंदर एब्सेंट होते हैं, बाकी सारे प्रोटीन्स इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूरिक एसिड इज द चीप नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन 1 फ्रॉग, ऑप्शन 2 मैन, ऑप्शन 3 अर्थवर्म, ऑप्शन 4 कॉकरोच। तो यूरिक एसिड जो भी एनिमल एक्सक्रीट करते हैं उसे हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एंड यूरिकोटेलिक एनिमल्स को याद करने के लिए मेरे पास आपके लिए ट्रिक है। तो मेरे पास ट्रिक क्या है? राम लक्ष्मण बसा इथे। राम मतलब क्या? रेप्टाइल्स। लक्ष्मण मतलब लैंड स्नेल्स। बसा इथे बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट के अंदर क्या आता है? यहाँ पर देख लेते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर कॉकरोच आता है, तो हमारा 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन द ह्यूमंस इज सिंथेसाइज्ड। ऑप्शन 1, तो जो भी ह्यूमंस के अंदर प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है कौन सा होता है? यूरिया होता है। यूरिया सिंथेसिस होता है लिवर के अंदर, और ए मेनली एक्सक्रीट होता है किडनी के द्वारा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यूरिया कहाँ पर सिंथेसिस होता है? लिवर के अंदर। ऑप्शन 1, ऑप्शन 4। देखिए किडनी में सिंथेसिस नहीं होता, किडनी सिर्फ एक्सक्रेशन करती है, एलिमिनेशन करती है। इन द लिवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनी। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर का भी चेक कर लेते हैं हम। इन द लिवर एंड ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू बाइल। तो ये क्या है? गलत है। लिवर के अंदर हमारा यूरिया बनता है और किडनी के द्वारा ये एक्सक्रीट होता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर कितना? 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो कौन से नेफ्रॉन का पार्ट है वहाँ से क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड 70 to 80% ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है? ऑप्शन 1 पीसीटी, ऑप्शन सेकंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन 3 असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड ऑप्शन 4 क्या है? डीसीटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। क्वेश्चन नंबर 7, तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। कॉलम 1 कॉलम सेकंड के साथ हमें मैच करना है। तो 1 में क्या दिया है? फंक्शन दी है, और सेकंड में पार्ट्स दिए है एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है हमारा बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो मालफिजन कार्पोसल भी हम उसे बोलते हैं। तो ए का क्या बन जाएगा? 4। ए का 4 कहाँ पर दिया है देख लीजिए। ऑप्शन 2 एंड 3 में, मतलब हमारा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन किस पर डिपेंड होता है? लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो बी का क्या बन जाएगा? 1। बी का 1 देख लीजिए कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है। सी वाला देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करते हैं? यूरेटर। सी का 2 एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर। तो डी का 3। तो सही है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्या है? कॉलम 1 कॉलम सेकंड में मैच करना, मतलब मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए ये क्या है? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या? यूरिन के अंदर ग्लूकोज एक्सक्रीट करना। तो यहाँ कहाँ पर है? देखिए प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ए का 4, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। गाउट क्या होता है? गाउट के अंदर क्या होता है?
यूरिक एसिड जॉइंट्स के बीच में एक्यूमुलेट होता है, उसे हम बोलते हैं गाउट, द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट। तो बी का क्या 1। रेनल कैलिकुलाई मतलब क्या होता है, किडनी स्टोन भी हम उसे बोलते हैं, मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स विद इन द किडनी। तो सी का क्या बन जाएगा 2। एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसे हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर। तो सिंपली मैंने इसके ऑप्शन नहीं रखे, डायरेक्टली आपको मैच करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 9, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल फ्रॉम नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन ऑप्शन 1 मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन 2 नो चेंज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द यूरिन, ऑप्शन 3 नो यूरिन फॉर्मेशन, ऑप्शन 4 मोर डायल्यूटेड यूरिन। तो पीसीटी निकाल दिया, इसका मतलब क्या, नो यूरिन फॉर्मेशन, ऐसा तो नहीं होना हो सकता, तो ऑप्शन 3 यहाँ से डायरेक्टली गलत हो गया। पीसीटी निकाल दिया, पीसीटी का फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। अगर वाटर ही पीसीटी निकाल दिया तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वाटर ज़्यादा यूरिन के अंदर जाएगी, मतलब क्या हमारी यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुला ऑफ द किडनी इज रिफर्ड टू एज, ऑप्शन ए सिस्टिटिस, ऑप्शन बी नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन डी पाइलोनेफ्राइटिस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुला क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में भी बताना मत भूलना। थैंक यू।